जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मणिपुर इन दिनों चर्चा में है और इसकी अगली जो कड़ी है उसमें मैं इस बार आपको कुकी विद्रोह के बारे में जानकारी दे रहा हूं। कुकी, मैतेई और नगा ये प्रमुख तौर पर मणिपुर के निवासी हैं। वैसे और भी वहाँ कई जनजातियाँ रहती हैं। यह लगातार मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कुकी विद्रोह को लेकर जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कुकी का विद्रोह मणिपुर के इतिहास की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। पहाड़ों में वैसे तो अनेक जनजातीय समुदाय वहाँ रहते हैं और उनके अलग अलग संगठन हैं। इन्हें आमतौर पर नगा और कुकी कहा जाता है। कुकी समाज में पुराना कुकी समुदाय जैसे एमोल, चौथे, चिरू, कोयरेंग, कोम, अनाल, लामकांग, मोयोन, मोनसांग, गांगते तथा बेफई हैं और नए कुकी समाज में जैसे कि थाडो, सिमते, पाइते, मार, जऊ आदि शामिल हैं। कुकी जो विद्रोह हुआ था उसकी एक जड़ उसी तरह से है जैसे कि उत्तराखंड में कभी कुली बेगार प्रथा हुआ करती थी। इस हिमालयी क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल में भी 20वीं सदी के प्रारंभिक काल तक व्याप्त ये अमानवीय और अपमानजनक प्रथा थी, जिसे हटाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ा था। इस कुप्रथा के तहत शासक वर्ग और उसके सामंत बिना पैसे दिए अपनी प्रजा से मुफ्त में काम कराते थे। यानी प्रजा को पारिश्रमिक दिए बिना ही कुली बना दिया गया था। उत्तराखंड में इसे कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त के नाम से जाना जाता है। वैसे यह प्रथा हिमालय के अलावा विश्व के अनेक देशों में भी यह प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। तिब्बत में भी थी और यूरोप में भी थी। इसके अलावा हिमालय से के जो सटे राज्य हैं उनमें भी थी। उत्तराखंड में इसमें सबसे ज़्यादा जो कुली थे वे खस समुदाय थे। इसलिए 1823 में ग्लिन ने एक रिपोर्ट की थी और उसमें उन्होंने खस कुलियों की दशा और उसकी आर्थिक रिकॉर्ड पर अध्ययन किया था। उत्तराखंड में यह प्रथा अंग्रेजों के शासन में भी थी, उससे पहले गोरखों के शासन में भी थी, उससे पहले गढ़वाल में पवार और कुमाऊं में चंदों के शासन में भी थी और उससे पहले कतियों के शासन में थी। और इसी तरह की प्रथा अंग्रेजों ने कुकी समाज पर भी थोपने का प्रयास किया था। अब लौट आते हैं मणिपुर पर। सन 1907 से अप्रैल 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर के वास्तविक शासक बनने के बाद ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ने महाराजा तथा मणिपुर के राज्य दरबार के अध्यक्ष की शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि कुकी क्षेत्रों में पारंपरिक तौर पर ग्राम प्रमुख अथवा ग्राम सरदार के पास थी। अंग्रेजों ने पारंपरिक प्रशासन को पहला आघात तब पहुंचाया जब उन्होंने पहाड़ी गांव में बिना छोटे बड़े घर के भेदभाव के प्रत्येक घर पर अनिवार्य ग्रह कर लगा दिया था। इसका ग्राम सरदारों ने विरोध किया क्योंकि इससे उनके अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा था। अंग्रेजों ने बिना किसी वेतन के श्रमिकों की भी व्यवस्था शुरू की, जिसे पोथांग कहा गया। यानी जो कुली बेगार उत्तराखंड क्षेत्र में कही जाती थी या हिमाचल में, उसे यहाँ पोथांग कहा गया, जिसमें एक प्रकार से गांवों को बारी बारी से बिना वेतन मजदूरी करने की व्यवस्था थी। इससे पहाड़ों में प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। इसके अलावा अंग्रेजों ने हथियार लाइसेंस नियंत्रण कानून भी वहाँ पे लगा दिया। यह वैसे तो वहाँ पे कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए लगाया गया था, किंतु कुकी और इससे अधिक क्रोधित हो गए। कुकी जन समुदाय में आग्नेय अस्त्र लोकप्रिय थे क्योंकि इनका प्रयोग शिकार करने और सुरक्षा के लिए करते थे। अंतिम वर्ष की घटना प्रथम विश्व युद्ध की थी, जिसमें अंग्रेजों ने मणिपुर से 2000 गैर लड़ाकू कुकियों का अनिवार्य दस्ता बनाने का कार्य थोप दिया। उन्हें इंग्लैंड और फ्रांस में श्रमिक बटालियनों में तैनात किया गया। इसे कुकी जन समुदाय में व्यापक असंतोष भड़कने लग गया था। यानी ये लोग सैनिकों के लिए कुली के तौर पर काम करते थे, उनका सामान बोझा उठाते और ढोते थे। यही जो विद्रोह हुआ उसे कुकी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मोम्बी और डुलखुप के सरदारों के आह्वान पर उन्होंने महाराज और अंग्रेजों दोनों के हुक्म की पालने से उसको मना कर दिया था
और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया था। यह विद्रोह राज्य के सभी कुकी जन समुदाय के इलाकों के साथ साथ चिन पहाड़ियों यानी आज के म्यांमार तथा पड़ोसी असम की कछार की पहाड़ियों में भी फैल गया था। यह विद्रोह 1917 में प्रारंभ हुआ और हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इसे 2 साल में नियंत्रित कर लिया था। कुकी आंदोलन 1940 में कुकी नेशनल असेंबली के गठन के साथ फिर उभरा और धीरे धीरे इस आंदोलन ने कुकी इम्बाल लोगों के बीच एक स्वायत्तशासित जिले या राज्य के लिए राजनीतिक मांग को उठाना शुरू कर दिया था। इसका उद्देश्य संस्कृति और जीवन शैली को जो उनकी खो चुकी थी उसका गौरव दोबारा प्राप्त करना था। तो यह थी कुकी विद्रोह की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।